नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर और उनके परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सड़क हादसे में मनु के मामा और नानी की मौत, कार चालक फरार। हिसार में हरियाणा पुलिस के कर्मचारी ने बेटे और बहू को मारी गोली। शराब पीने से मना करने पर चलाई गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल। जींद में पटवारियों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में फूटा पटवारियों का गुस्सा। सोशल मीडिया पर वायरल भ्रष्ट पटवारियों की सूची पर जताया रोष। हरियाणा में पहली बार हो रहे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ खत्म। आज ही आएंगे चुनाव के नतीजे। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिख कमेटी के चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। सभी उम्मीदवारों को दी बधाई, बोले निष्पक्ष तरीके से करवाए गए चुनाव। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मनु की नानी और मामा की सड़क हादसे में मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बाईपास रोड पर हुआ है। मनु की नानी और मामा दोनों स्कूटी पर सवार थे, लेकिन रास्ते में एक ब्रेजा कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घर से निकले थे जी ड्यूटी के लिए, रोडवेज में लग रहा था। मेरा भाई का लड़का था युद्धवीर, तो वहां से निकलते हुए धुंध तो थी है जी, और गाड़ी तेज उनकी चल रही थी, ये तो आराम तो चल रहे थे जी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। हम प्रशासन से अपील करते हैं जी, उसकी सही इंक्वायरी हो गई और सही जांच की जाए। ये मनु भाकर के मामा थे जी, और वो उसकी नानी थी। इधर हिसार में हरियाणा पुलिस के कर्मचारी द्वारा बेटे और बहू को गोली मारने का मामला सामने आया है। वहीं इस फायरिंग में बेटे और बहू को गोली लगी है। गंभीर रूप से दोनों घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ने पिता को शराब पीने से रोका था, तभी अचानक गुस्से में आकर शख्स ने गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर जींद में पटवारियों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बड़ी संख्या में पटवारियों ने हिस्सा लिया है और अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रष्ट पटवारियों की सूची को लेकर पटवारियों ने अपना रोष जाहिर किया है और उनकी गोपनीयता को वायरल करने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जबकि 2 पटवारियों के नाम ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। ऐसी बात पटवारी संगठन के प्रधान ने कही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ हैं, लेकिन बिना सबूत के भ्रष्ट कहना सरासर गलत है और जिस एजेंसी ने पटवारियों की जांच की वो भी फेक है। मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ था और मानसिक प्रताड़ना देने वाला था। उससे मानसिक प्रताड़ना का शिकार पटवारी हो भी रहे हैं और उनके परिवार भी हो रहे हैं। तो इस तरह से पत्र जारी करना, सरकार ने किस एजेंसी से, पता नहीं किस एजेंसी से क्या जांच करवाई है, सारी जांच हमें फेक लगती है। किसी पर कोई वो नहीं है। पटवारी ऐसे नाम लिखे गए, उस पटवारी के पास कोई असिस्टेंट है ही नहीं। कहीं पटवारी के नाम गलत हैं, कहीं उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ कितने दिन से वो गलत है। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल जो विभाग से अनजान लोग हैं उनके द्वारा तैयार करवाई गई है, जिनको विभागीय को जानकारी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो सरकार के पास बहुत सी एजेंसीज हैं, तो सरकार उनको अपराधियों के उसमें नहीं, अपराधियों को संरक्षण देना चाहती है एसोसिएशन। हम भी जीरो टॉलरेंस के हम ही हैं, लेकिन सरकार के पास बहुत सी एजेंसियां हैं। सरकार उनसे उचित जांच करवा के और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, उनको पकड़ सकती थी। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इसको हम ये कहेंगे कि ये बहुत ही कुकृत्य है। एक की डेथ हो रही है। मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है इस पर सरकार का। हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अपने अधिकारियों से भी मिलेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मंत्री जी को, हमारे एफसीआर महोदय को लेटर भी लिखा है और हम इसकी
वास्तविकता की भी और इसकी गोपनीयता की भी। किस तरीके से गोपनीय हुई, सरकारी पत्र व्यवहार चलता रहता है कार्यालयों में, हम भी पार्ट ऑफ प्रशासन हैं, तो हम जवाब देते हैं उसका, लेकिन हमें तो इसके जवाब देने के लायक भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ से हमारे मित्र, प्यारे, रिश्तेदार, परिवार फ़ोन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब इससे ज़्यादा घिनौना जो तरीका सरकार ने अपनाया है, ये हमारे ख्याल से नहीं हो सकता। हम इसकी पूरे तरीके से जो है इसकी आलोचना करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में न सिर्फ अपने अनुभव साझा करते हैं, बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों का जिक्र भी करते हैं और उनके इस कार्यक्रम से देशवासियों को वाकई में काफी प्रेरणा मिलती है। की बात का 118वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लोगों के साथ हर महीने अंतिम रविवार को वो बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं और देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारे युवाओं को भी लाभ मिलता है, हमारी बहनों को भी लाभ मिलता है, महिलाओं को लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो देश के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके उनके एक्सपीरियंस को देखने का और समझने का मौका मिलता है। मैं आज इस मन की बात के अवसर पर इतने कार्यकर्ता हमारे आए हैं, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र भी उन्होंने किया, क्योंकि 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उन्होंने किस प्रकार से उनका अंग्रेजों के प्रति उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज बना करके भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उसके ऊपर भी जिक्र किया है और हम सब ने इस मन की बात के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसको देखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में पहली बार हुए सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी और कहा कि प्रदेश में ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाए गए हैं। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक जो ये कमेटी का चुनाव होगा, इसमें क्योंकि एक स्वच्छता, पारदर्शिता और इसके धार्मिक कार्यों को एक आगे बल मिले, उसको लेकर के जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री जी नहीं है कि कहां से वो जारी कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है, परंतु हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। कार्रवाई होगी सर इन पर? नहीं, देखिए वो आगे का विषय अभी जांच चल रही है। हरियाणा में पहली बार हो रहे सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर मतदान 5 बजे खत्म हो चुका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, नारनौल और रोहतक की ये तस्वीर है, जहां पर मतदान केंद्रों पर वोटर्स ने मतदान किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है और अब थोड़ी देर बाद से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे।
हरियाणा की सभी 40 सीटों पर ये नतीजे घोषित होंगे। बात कुरुक्षेत्र की करें तो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 सीटों पर वोट डाले गए हैं। कुरुक्षेत्र में बलजीत सिंह दादूवाल, जगदीश सिंह झींडा, दीदार सिंह नलवी, बलदेव सिंह कायमपुरी की पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं पूरे हरियाणा की बात करें तो 40 सीटों पर ये चुनाव हुए हैं, जबकि 9 मेंबर सरकार नॉमिनेट करेगी। हम जो रिस्पॉन्स की बात है, हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि संगत कितना प्यार कर रही है, क्योंकि हमने संघर्ष किया, हमने आंदोलन छेड़े और ये कमेटी होंद में आई। 14 में के बाद स्टे हो गया। 2.5 साल पहले सरकार ने फिर दोबारे से उनको बना दिया जिनका कोई रोल ही नहीं था। सरकार की भाषा बोलने वाले, पंजाब वालों की भाषा बोलने वाले मैदान में हैं, लेकिन हम वो हैं जो संगत की बात करते हैं, संगत की भाषा बोलते हैं। क्योंकि मेरे को संगत ने खड़ा किया, मेरा तो जो चीज जीप निशान है भी संगत का ही है, मेरा इलेक्शन भी संगत लड़ रही है। ये संगत का जो खुशी है, मैं ये देख रहा हूँ सारे बूथों पे जा रहे हैं कि बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है। गुरु की कृपा हो रही है क्योंकि प्रबंध संगत के हाथों में आएगा। तो हरियाणा में पहली बार हुए सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज ने रिटायर्ड जस्टिस एचएस भल्ला के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने मतदान को लेकर तमाम जानकारी साझा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिएगा। कमेटी ਦੇ ਚੁਣਾव ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾव ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ 27% VOTING ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ और होर फिगर्स भी आने वाली ने और सब जगह बिल्कुल ठीक ठाक काम चल रहा है। हर जगह असी बिल्कुल चेक कर लिया और मैं परसनली भी पंचकूला के सारे जेडे 6 बूथ ने, बरवाला, रायपुर, रानी 12A सैक्टर और एक विलेज दे विच भी मैं गया सी। सब बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली और सब लोग आराम दे नाल वोटां पा रहे हैं। जी भल्ला साहब, जिवें तुसीं जिक्र किया पंचकूला दे अंडर आउंदे वाले बूथां ते तुसीं दौरा किया है ते फोन ते या टैलीफोन राही भी तुसीं जिहड़े दूर दराज जिहड़े जिले हैं जिथे बूथ बने ने उन्हां तो भी तुसीं राबता या गलबात कर रहे हो, अपडेट लै रहे हो? हाँ, हुणे थोड़ी देर पहले ही मेरी सरसा गल हुई सी, होर कई जगह भी हो चुकी है। सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी किस्म की सानू कोई इहो जी कंप्लेंट नहीं आई कि सानू कोई एक्शन लेना पए जी। ते ये वोट प्रतिशत जिवें हुणे 12 वजे तक दा है, 2 वज चले ने कि इहनूं की मन्नोगे कि जिहड़ी वोटिंग स्लो है या औसतन जिवें चलनी चाहिए उवें चल रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक चल रही है। 5 बजे तक पोलिंग होनी है और जो एंटर भी कर जाएंगे पोलिंग बूथ्स, भावें 6 वजन 7 वजन, सारियां दी वोटां पाईयां जाणगियां। इसी कड़ी में मतदान को लेकर नारनौल से हमारे पीटीसी संवाददाता नितिन शर्मा ने भी मतदान केंद्र पर जाकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और मतदान को लेकर भी तमाम जानकारी साझा की है। देखिएगा। जैसा कि हमारी बात एसडीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि आज चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त इस चुनाव के अंदर 3 प्रत्याशी जो हैं उसमें से एक प्रत्याशी नारनौल से है जिनका नाम तजिंदर पाल सिंह है, दूसरी बीबी गगनदीप सिंह सिद्धू है और तीसरे हरप्रीत सिंह हैं जो कि चुनाव के मैदान में खड़े हैं। और अब आपको बताना ये भी चाहूँगा कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो 20% चुनाव पूरा हो चुका है और टोटल वोटर्स जो है उनकी संख्या 1253 है। पीटीसी न्यूज के लिए नारनौल से नितिन शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज कसा है, निशाना साधा है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के लोगों में केजरीवाल को लेकर काफी गुस्सा है, लेकिन गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए, ना कि पथराव करके। वहीं अनिल विज ने कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले बयान पर भी जमकर तंज कसा। देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, ये जांच का विषय है। ये माना कि लोगों को केजरीवाल के प्रति गुस्सा बहुत है, लेकिन प्रजातंत्र में गुस्से का इजहार वोट डालकर करना चाहिए, ये तरीके ठीक नहीं है। देखिए ये जो गठबंधन है इसमें जितने ग्रुप शामिल हैं
वो दिल से शामिल नहीं हुए हुए, वो ऊपर से चाहे एक हों लेकिन इनके दिल अलग अलग बोलते हैं। इसलिए क्या फायदा इस बात को कहने का, और क्यों आपने सही टाइम पे नहीं कही। और आप लोगों की कुछ ना कुछ वजहें तो रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो गुस्ताखियाँ की होंगी। देखिए धीरे धीरे इनकी सारी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, और कौन नेता क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके साथ है, ये कोई एक व्यक्ति को इन्होंने कभी नेता नहीं माना। और अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह से ये मानते हैं, और इनके अंदर फूट बहुत गहरी है। और ये एक पार्टी नहीं है, भिन्न भिन्न धड़े हैं, और इनकी आस्था भी अपने अपने धड़ों के प्रति है, न पार्टी के प्रति है, न पार्टी के नेतृत्व के प्रति। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।